ठीक है, फंक्शन देखना कि ठीक ठाक लग रहा है ना, कोई गड़बड़ नहीं ना। वही बता रहे थे क्या, बैच स्ट्रिंग करके रिटर्न करने के लिए? नहीं नहीं, सही है। स्क्रिप्टिंग की लाइब्रेरी देखो इसमें यूज कर रहा है ना, स्क्रिप्टिंग वाली फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। तो स्क्रिप्टिंग वाला ऐड कौन करेगा? अच्छा, अच्छा, इसमें तो खोजो उसकी इसमें। लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी। हाँ यार, खोजो ये इसमें किस कहीं चीज से। का लाइब्रेरी आप ऐड कर रहे हो? स्क्रिप्टिंग मतलब कौन सा, जावा स्क्रिप्ट है? खाली जावा स्क्रिप्ट ही होता है स्क्रिप्टिंग में, और कोई नहीं होता। वीबीए भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है अपने आप में। कौन सा? वीबीए भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है। अच्छा अच्छा, आप रिकॉर्डिंग ऑन कर देना। कर दिया मैंने। स्क्रिप्टिंग क्या होती है पता है या नहीं तुम्हें? ये ना स्क्रिप्टिंग रन टाइम, ये दिख रहा है स्क्रिप्टिंग रन टाइम, पढ़ो। अच्छा, दिखाई नहीं तुम्हें दे दिख रहा नहीं हूँ। रहे होंगे भाई, कोई नहीं। मैं तुम्हें फोटो भेज दे रहा हूँ, तुम इसे जूम करके पढ़ लेना। ग्रुप में आप भेज देना फोटो, क्योंकि यहाँ पे हो गया है, फिर मेरे को चेक करना होगा। इसमें नहीं। अरे सॉरी यार। चलो, ठीक है, कोई भी एक पाथ ले लो। एंड सपोज मान लो मैं ले लेता हूँ, ई ड्राइव ही ले लूँ भाई। ई ड्राइव में मेरा कोई है? चलो ई ड्राइव ही लेते हैं, बाद में जो होगा देखेंगे। क्या नाम रखा आपने फंक्शन का? गेट फाइल नेम फोल्डर। आ तो रहा है, तुम झूठ बोल रही हो। भाई देखो, ये सारा आया हुआ है। तुम इस फंक्शन को थोड़ा अच्छे से मॉडिफाई करो। अच्छा, एक ही लाइन में आ गया था ना वो, और मेरे को तुमने लगा। जो स्ट्रिंग टाइप का लिया है ना, इसीलिए ऐसा कर रहा है ये। एक स्ट्रिंग टाइप का क्यों लोगी तुम? तब क्या वेरिएंट लेंगे? एरे लोगी ना। पूरा मेरे वाला। हाँ, परम एरे वाला भाई, मल्टीपल वैल्यूज है ना। ये हम्म एक स्ट्रिंग है, तो तुम दिमाग से सोचो, ये सारा जब स्ट्रिंग है तो एक ही जगह पे आएगा ना। हम्म। मैं क्या बताने जा रहा था? यहाँ पे पूरा मैंने लेके करेंगे तो हो जाएगा। अब बोल दो। कुछ बताने के लिए मैंने बोला था, भूल गया मैंने क्या बताने के लिए आज बोला था मैंने। कॉपी पेस्ट करना वहां से। हाँ, कॉपी पेस्ट। देखो मेरे पास एक एक्सेल है। क्या बोलूँ मैं, एक अब फोल्डर है। एक फाइल भेजे हो उस ग्रुप में, वो क्या है? क्या ग्रुप में भेजा मैंने, क्या है मतलब? अरे वो एक लाइब्रेरी फाइल भेजा, है। तुम्हें लाइब्रेरी में ऐड करा था, तुम्हें दिख नहीं रही होगी ना, मैंने इसलिए तुम्हारे लिए वो लाइब्रेरी भेजा। नहीं, वो नहीं, उसके पहले कुछ आपने लॉजिकल फंक्शन करके भेजा। आज ही भेजा है सुबह में। दूसरे रुक क्लास जाओ का रुक होगा। जाओ। दूसरे क्लास का होगा फिर। हाँ भाई, भेज दो, नहीं तो फिर मुझे वो पूछेगी। ठीक है। क्या बोल रहा है? बोलने जा रहा हूँ मैं, बोलते बोलते भूल गया मैं। कॉपी पेस्ट करने के लिए। अच्छा, तुम्हें मैंने ना ये फंक्शन नहीं बताया कि कोई फंक्शन है तुम्हें ना रिटर्न में एरे देगा।
बताया ना मैंने तुम्हें, सही होता है भाई। हम्म। चलो अच्छा वो वाला देख लो। और इसमें भी मेरे को बहुत सारी चीजें समझ नहीं आई है। ठीक है, आप वो बता लो फिर बता। हाँ हाँ, जो रिटर्न में स्ट्रिंग सर ले रहा वो है ना, तो एक ही वैल्यू में भर एरे के देगा वाला ये भी नहीं हुआ स्ट्रिंग है ना नेगेटिव, तो। इस वजह से। मुझे हम्म। एरे में लेना है, तो एरे के लिए मैं यहाँ पे एरे डेटा टाइप लूँगा मैं। तो फिर मुझे चेक करना पड़ेगा एरे ये एक्सेप्ट करता है नहीं हमसे, क्योंकि मैंने आज तक कभी एरे यूज नहीं किया है। तो एक बार टेस्ट करूँगा सर मैं, फिर बताऊँगा मैं। जानवी कुछ बोले। बोलो जानवी। सर जैसे इसमें ये है फंक्शन, और इसमें एरे भी तो होता है। क्या चीज़? एरे एरे। बोलो, मैं समझ नहीं रहा, फिर तो बोलिए। मैं कह रही थी जैसे फंक्शन लूप्स होते हैं, इसमें एरे भी तो होता है। हाँ एरे होता है, एरे तुम थोड़ा आगे देखोगे, क्योंकि एरे अच्छा। तुम लोगों के लिए थोड़ा मतलब कन्फ्यूजन सा है। हाँ सर, वही मुझे सबने ये बोला था कि वो बहुत टफ होता है। हाँ टफ नहीं होता है, मतलब थोड़ा समझना वो थोड़ा कीड़ा सा लगेगा। बाकी अच्छा सर। फंक्शन बहुत आसान है। चलो ये वाला अच्छा देख लो, फिर बाकी जब मैं एरे बताऊंगा ना तब मैं ये बताऊंगा। एरे टाइप का रिटर्न कराना है तो एरे बताऊंगा, तब ये चीज़ें बताऊंगा। लेकिन तुम स्ट्रिंग में ले रही हो, तो स्ट्रिंग में तुम यहाँ पे जहाँ पे कॉन्केटिनेट कर रही हो ना। हम्म। अच्छा, इसलिए एक ही लाइन में दे रहे हैं आपको। concatenate, इसे अगर मैं कॉपी करूँ, मैं यहाँ पे मैं वैल्यू के फॉर्मेट में पेस्ट करूँ मैं, तो भाई कैसे करा ई एक्स, अच्छा सबको इकट्ठा चिपका देना है। तो मैंने ना इकट्ठा नहीं चिपकाऊंगा मैं, टेक्स्ट मैंने कॉलम इसे का। हाइफन से चिपकाऊंगा मैं, डबल हाइफन से। ठीक है, आई होप कि जैसे अब अच्छे से थोड़ा काम करेगा, डबल हाइफन से चीज़ों को जोड़ेगा। सही है। अब यहाँ पे आपने ला के इसे पेस्ट कर लो, निकालना है तो आराम से डी करो, अल्टर डी। टेक्स्ट टू कॉलम यही है ना, टेक्स्ट टू कॉलम ठीक है। हाइफन है भाई, डबल हाइफन को कैसे अलग करो इसमें? हाँ, वहाँ पे जाके करेंगे। नहीं रुको, नेक्स्ट करके करना चाहिए था आपको। नहीं नहीं, यहाँ पे डबल हाइफन को हम रिप्लेस करेंगे हैश से। हैश से रिप्लेस कर लिया हमने। नाउ फाइन, टेक्स्ट टू कॉलम कर लो, टेक्स्ट टू कॉलम में जो चीज़ें मिल जाएंगी, सिंगल वैल्यू एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पे हैश दे दो। अदर सेलेक्ट भी तो करोगे आप। हो हाँ, गया हमारा बस। टैब में भी सिलेक्टेड है। हो गया, इतनी सारी फाइलें थी। तो फंक्शन के जरिए भी चीज़ें अचीव कर सकती हो, थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ पे जब तुम कॉन्केटिनेट कर रही ना, तो इकट्ठा चिपक रहा है, तो इकट्ठा चिपकता चला जाएगा, तो तुम अलग कैसे करोगी सारी फाइलों के नाम को? तो कॉन्केटिनेट ना करें उसको, बार बार एट द नेक्स्ट लाइन प्रिंट करें, ऐसे कुछ करेंगे क्या ना। चीज़? कॉन्केटिनेट ना करके नीचे प्रिंट करेंगे। उसका एक का नाम आया, फिर दूसरे वाला उसके नीचे है, उसके लिए आपको कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा, राइट। अरे तुम यही सेल में प्रिंट करने बैठ जाओगी। सेम सेल में नहीं, उसके नीचे वाले सेल में। लाइक जैसे ये प्रिंट हुआ है आपका तुमने एट फंक्शन नाइन। कहीं कॉल करी तब प्रोसीजर में तुमने फंक्शन बना दिया, तुम्हें पता है कहाँ पे डेटा रहेगा कहाँ पे नहीं रहेगा, कहीं पे भी छापना शुरू कर दे। अच्छा तुम बोले यहाँ पे मैं फंक्शन लिखूंगी, वहाँ उसके नीचे छापना शुरू कर दे। हाँ हाँ वो एरे के जरिए होगा, खुद से नहीं छापेगा, उसे कंट्रोल शिफ्ट एंटर करोगी तब वो नीचे छापेगा, अपने से नहीं छापेगा। ठीक है, अब जब मेरे बताना फिर भी एक्सप्लेन कर। बाकी तुमने कर लिया ठीक ही है। चलो मैं तुम्हें बता रहा था कि तुम, अच्छा कल वाला ही फाइल ले लो, कल वाली फाइल में हमने डायरेक्टरी को ओपन किया है, चलो यहीं पे कर लो, कोई नहीं। देखो मेरे पास एक फाइल होगी, जिसमें बहुत सारी फाइलें होंगी, बहुत सारा डेटा होगा। एस एस आई एस के नाम से कहीं दिखेगा फोल्डर, तो मुझे बताना। ये रहा। सही है भाई।
30 पर्सनल पोस्ट कहाँ है? ठीक है, चलो ये फाइलें दिख रही हैं। ये मेरा एक ऑर्डर करके टेबल है, तो इसमें ध्यान से देखोगे आप तो इसमें सारा का सारा जो फाइल में डेटा है वो मेरा डेटा ये एक पर्टिकुलर स्टेट का, जिस स्टेट का नाम होगा, अगर ये मेरा डेटा यहाँ पे मैं सीक्वल में दिखा देता हूँ, एक्सेल में भी होगा कहीं ना कहीं डेटा, आप यहीं पे देख लो, खुला है। तो ये डेटा है मेरा, ये पूरा मास्टर डेटा है। अब आप ध्यान से देखो, इस मास्टर डेटा में यहाँ पे सिटी है, इसी के बगल में स्टेट है, ठीक है, और ये टोटल 9994 इतना डेटा है। और जैसे ये ओहियो है तो ओहियो का जितना होगा डेटा, ये ओहियो की शीट में पड़ा है डेटा, यानी ओहियो वाली फाइल में डेटा पड़ा है मेरे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से पड़ा होगा, कहाँ देखा, मुझे दिख ही नहीं रहा। चलो कुछ ऐसे ही है। तो ऐसे ही ये सारा डेटा हर एक स्टेट की फाइल से निकलेगा। यहाँ पे ये आप देख के मत घबराना, ये टेक्स्ट फाइल है, इसे हम एक्सेल में खोलेंगे और एक्सेल से कॉपी करेंगे बहुत आराम से। तो देखो इसमें कितनी फाइलें हैं, इसमें टोटल है 49 फाइल, ठीक है। सारी फाइलों को ओपन किया जाएगा और सारी फाइलों के डेटा को हम भरेंगे उसमें। देखो मैं इसे अगर मैं एक्सेल के जरिए ओपन करूँ, कोई एक फाइल में एक्सेल के जरिए मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। मैं इसका पाथ मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। मैं हम आए अपने यहाँ पे एक नया मॉड्यूल लेते हैं, फ्रेश मॉड्यूल यहाँ पे लिखेंगे, कंट्रोल जी करके मैं यहाँ से ओपन करके दिखा रहा हूँ। मैं तो मैं लिखा वर्कबुक, वर्कबुक्स डॉट ओपन। ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में तो पूछना। देखो मैं इसे एंटर मारा, ये एक्सेल में खुल गई डेटा ना, कौन सा है, अलबामा डॉट टी एक्स टी। देखो इसमें खाली अलबामा अलबामा का तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है। तो देखो ये खाली अलबामा का डेटा, इसमें 62 रोज है, 62 रोज। ये ऊपर वाला हेडर है, अच्छे से देखोगे इस डेटा से ऑलमोस्ट फेमिलियर हो गए आप लोग। ये सुपर स्टोर वाला डेटा है, वहीं पावर बीआई वाला डेटा, सॉरी टैबल्यू वाला डेटा है ना। हर एक टेक्स्ट फाइल को आप एक्सेल में खोलो, क्यों टेक्स्ट फाइल में खोलोगे, है ना। ठीक, कैसे एक्सेल में ओपन हुआ, एक बार कोड अब दिखाना। अरे लिखोगे वर्कबुक्स डॉट ओपन करके लिखा है मैंने, और पाथ दे दिया उसका। तो वर्कबुक एक्सेल का फीचर है ना। अच्छा ओके तो इसे वर्कबुक में ओपन करेगा, बस पाथ ही तो दे रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है। और कोई कंफ्यूजन है बोलो। नहीं क्लियर है बाकी। अच्छा वर्कबुक्स डॉट ओपन करके बात दे देंगे तो वो एक्सेल फाइल में ओपन हो जाएगा उसको नाम जो भी बात देंगे, ठीक है। चलो अब देखो आपको क्या करना है, आपको एक लूप चलाना है। लूप कैसे चलाओगे, लूप आप चलाओगे किस पे, डायरेक्टरी पे, क्लियर ना। हाँ कल आपने देखा था डायरेक्टरी पे लूप चलाना, इसे क्लोज करते हैं हम। देखो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान से देखो, इसका नाम मैं मास्टर रख देता हूँ।
हमने मास्टर रखा, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? अब देखो ये मेरा पूरा का पूरा प्योर डेटा है, फ्रेश शीट है, इसमें कुछ भी भसड़ नहीं है, सिंपल। कल आपने देखा था डायरेक्टरी के साथ आप कैसे चला रही थी, है ना? नहीं समझ में आएगा तो बोलना। कौन सा लूप चलाओगी तुम? इसमें फॉर लूप। फॉर लूप भी चलाएंगे ना? बस फॉर लूप चलाओगी। हमने ये यहाँ पे दे दिया, ठीक है, और इसमें स्लैश लगा देते हैं इसके अंदर। अब देखो इसमें सारे टीएक्सटी फाइल ही है, तो मैं कोई मतलब फिल्टर का लॉजिक नहीं लगा रहा मैं। बाकी आपको लॉजिक वॉजिक लगाने का मन करे तो फिल्टर का आप लॉजिक लगा सकती हो, ठीक है। वैसे मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होना चाहिए, आसान है और आप कर सकते हो। अब देखो हमने क्या बोला, यहीं पे हमने बोला DIR, एक एक लाइन लिख रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा तो बोलना मुझसे। फाइल लेन, अगर इसमें जब भी कुछ भी फाइल का नाम आएगा भाई, तो ऑब्वियसली नाम रहेगा तो कुछ ना कुछ उसकी लेंथ होगी ही होगी। तब तक हम लूप चलवाएंगे। वाइल के साथ क्या लिखा जाता है? वेंड लिखा जाता है वेंड, WEND। कई बार मैं लूप लिखता हूँ गलती से। अब ये लूप चलना शुरू होगा, सिंपल सी बात है। लास्ट में यहाँ पे हम फाइल नेम को डायरेक्टरी से एक एक फाइल उठा के देते रहेंगे, सो दैट कि ये गड़बड़ ना हो, हमारा लूप आगे बढ़ता रहे। अब एक काम करो, देखो ये वाली जो मेरी है ना, जब 2 वर्कबुक खुलेगी ना तो जो एक्टिव होगा इसके साथ ये मेसअप ना हो, कंफ्यूजन ना हो, तो इसे हम लूप से बाहर ही कहीं रिजर्व कर लेते हैं। तो हमने एक क्या कहेंगे, हम बोलेंगे सेट ऑब्जेक्ट बनाना चाहो तो ऑब्जेक्ट बना लो। मैं बोल देता हूँ DMST एज शीट, तो हम कह देते हैं सेट MST इज इक्वल्स, क्या बोलूँगा, दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स। मास्टर को हमने एक ऑब्जेक्ट में भर लिया और MST के नाम से जब भी कॉल करूँगा तो मेरे लिए कॉल होगा MST के नाम से। आपको और क्या क्या चाहिए? अब देखो वहाँ से सिंपली मुझे क्या करना है, ये वाली एक फाइल ओपन कर देता हूँ मैं आपके लिए, कोई भी एक फाइल। तो देखो जिसकी जो साइज सबसे छोटी ना वो मैं ओपन करता हूँ, मैं ये नॉर्थ डकोटा का ओपन करता हूँ। मुझे यही वाला छोटा लग रहा है, इसमें रिकॉर्ड कम होगा। नॉर्थ डकोटा में कितने रोज हैं इसके पास, तो हमें रो काउंट करना पड़ेगा ना, उतना ही रो नीचे जाके सेलेक्ट करनी पड़ेगी, है ना। इसमें से भी मुझे काउंट करना पड़ेगा कितनी रो है। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले जिसे तुम ओपन करोगे, अब ओपन करना है तो मैं बोलूँगा उसका नाम रख दूंगा WB। तो मैंने ये यहाँ पे ऊपर वाला नहीं समझ में आया, दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट मास्टर जॉब देखो, दिस वर्कबुक मतलब अभी जो कौन सा ओपन नहीं समझ में, ये वाली लाइन? हाँ अच्छा देखो, एक और वर्कबुक खुलेगी तो तुम कैसे कहोगी कि इस पे आके तुम पेस्ट करो, वहाँ से कॉपी करके कुछ ना कुछ नाम लेके बोलोगी ना, यहाँ पे आ जाओ पेस्ट करने, तो इसका कुछ नाम रखोगी ना। तो दिस वर्कबुक लिखना जरूरी है क्या? दिस वर्कबुक मतलब भाई एक क्या बात होगा? बताओ, दिस वर्कबुक नहीं लिखोगी तो कैसे पता लगेगा मास्टर वाली शीट को? लिख दोगी तो सेफ है ना, जिसपे कोड लिखा है यही वाली वर्कबुक को बोले। एक और एक्सेल खुली होती तो कैसे कहती है? तो या तो इसका नाम दे देंगे, ये एक्सेल फाइल का नाम क्या, बुक 1 डॉट हाँ वो वर्कशीट भी नाम दे डॉट। सकती हो। अब नाम ना लिखने की वजह मैंने दिस वर्कबुक लिखा, मैंने तो यही वाली वर्कबुक। ठीक है, बताओ नहीं समझ में आया तो बताओ फिर तुम्हें। तो दिस वर्कबुक मतलब जो एक्टिव वर्कबुक है उसको दिस वर्कबुक बोलते हैं कि तो कैसे, मैं मतलब कैसे भाई समझे? तुम्हें मैंने वही अभी मैंने बोला कि जिस जिसमें तुम पर कोड कर्सर होता लिखती है। हो, ये कोड तुमने कौन सी वर्कबुक में लिखा है? ओके ठीक है ठीक है। बुक 1 समझ में गई। लिखा है ना। हम्म।
तो जो बुक 1 वाली वर्कबुक के वर्कशीट को कंसिडर करा जिसका नाम मास्टर है, ठीक है। ओके या गॉट इट। ओके मत करो, ये पूछूंगा तुमसे आगे में। हाँ ठीक है, मेरे को क्लियर है। तो एक और वेरिएबल ले लेता हूँ जो खुलेगा उसको ना मैं भूलूँ, क्योंकि उस पर भी मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ मैं डब्ल्यू बी एज ए वर्कबुक, फिर मैं कहूँगा डिम NSHT नई वाली शीट एज ए वर्कशीट, क्योंकि देखो जब वो खुलेगा ना तो हमेशा शीट 1 में खुलेगा, ठीक है। वैसे शीट 1 में ये नीचे वाले की जरूरत भी नहीं है, वहाँ पे एक ही शीट है, लेकिन उसके पास मल्टीपल शीट्स होती तो मैं इसकी ज़रूरत पड़ती। अब देखो जब यहाँ पे आप खोल रही हो तो आप लिखोगे डिम डब्ल्यू बी इज इक्वल टू, क्या लिखा है आपने, वर्कबुक डॉट ओपन। डॉट लिखोगे सारे इसके प्रॉपर्टीज़ दिखाने लगेगा, डॉट क्लोज डॉट ओपन अल्फ़ाबेटिकल है, तो मुझे ओपन मिल गया। ओपन मिल गया आपको, और ओपन के बाद आप फाइल नेम दे रही हो। फाइल नेम में क्या दे रही हो, एक तो देखो ये वाला पाथ होगा, है ना, और ये वाले पाथ के अगेंस्ट में क्या होगा, जो चल रहा है बार बार फाइल नेम आ रहा है ना, इसको तुम इसके साथ कॉन्केटेनेट करोगी। ये स्ट्रिंग है तो आप इसे कॉन्केटेनेट करोगी ऐसे। ये बातें समझ आ रही है या नहीं इतनी? नहीं। कोई क्या नहीं समझ आ रही है भाई? इस वाली फोल्डर से एक फाइल उठाया, मान लो ये अलबामा वाली फाइल उठाया, तो इससे निकलेगा alabama.txt, है ना। इस कंप्यूटर को ये बात पता है क्या कि alabama.txt कौन सी फोल्डर में है, उसे जाके ओपन करूँ मैं। तो तुम बताओगे ना कि भाई ये इस वाली पाथ पे है, ये अलबामा ओके। है ना, alabama.txt, तो ये पाथ के साथ कॉन्केटेनेट कर रहा हूँ तो इसका पूरा कंप्लीट पाथ मिलेगा। कुछ ऐसा ये आपको ओपन करने के लिए कुछ ऐसा चाहिए ना, अपने दिमाग से सोचो जरा तुम। ये चीज़ रहेगी तभी तो ओपन होगी ना भाई, इतना पूरा बताना पड़ेगा ना। ओके गॉट इट। हाँ तो इसीलिए वो कॉन्केटेनेट किया alabama.ts की, फिर इसके साथ आएगा जुड़ के, राइट। ठीक और है, उसके बाद वो ओपन होगा। हाँ अब ये तुमने कर लिया। अब देखो सब में, यहाँ के केस में सभी में कॉलम सेम है, तो कॉलम नहीं काउंट करूँगा मैं। मुझे हेडर छोड़ के बाकी सारी चीज़ें वहाँ से कॉपी करनी है। हेडर छोड़ के, देखो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरी बातें समझना तुम। हेडर छोड़ के तो मैं कहूँगा तुम इसमें 2 वेरिएबल्स लेता हूँ मैं, तो मैं NL रो लेता हूँ मैं, यानी N फॉर न्यू वाली लास्ट रो। क्या कहूँगा मैं बोल रहा हूँ कि डब्ल्यू बी डॉट वर्कशीट्स, कहाँ पे, शीट 1 में। कौन से कॉलम में काउंट करोगे तुम, कॉलम ए में ना। कॉलम में मेरे। ये इसने काउंट कर लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जब ये काउंट कर पा रहा है तो क्यों ने ये चीज़ें देख ली जाए। क्यों ने ये चीज़ें देख ली जाए, इसमें कितने सारे कॉलम्स हैं, तो कॉलम यू तक है, ठीक है। तो आप लिखो A2 से लेके, क्या लिखोगे आप, एक्सेल लेफ्ट वाला इसमें डालेंगे कि नहीं? ठीक है, उससे भी कर सकते हैं। वैसे देखो 2 तरीके हैं, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो मारो, है ना। तो ये भी तरीका सही है। अब ये चीज़ें अगर आप नहीं चाहते हो, सीधा रो काउंट करके करना चाहते हो, तो वो भी बढ़िया है। तो आप लिखोगे डब्ल्यू बी डॉट वर्कशीट्स। ये चीज़ें मैं बार बार लिखने की बजाय, चलो अभी के लिए कर देता हूँ, कभी आगे बताऊँगा तो विद करके बताऊँगा मैं।
चलो विद करके ही बताता हूँ मैं, छोड़ो। जहाँ पे मुझे विद बार वाला बार है, लिखना पड़ रहा है विद ना, वाला है। तो यहाँ पे मैं विद कर दूंगा। मैं विद लिखा आपने, ये चीज़ें लिख दी। अब आपको खाली डॉट लगानी पड़ेगी। डॉट लगाओगे, ये बातें क्लियर हो जाएगी कि आप किसे बोल रहे हो। तो देखो मैंने बार बार वो नहीं लिख रहा हूँ मैं, एंड विद करना भी जरूरी होगा आपको। देखो ये चीज़ें आपने हासिल कर लिया, अपने यहाँ से कॉपी कर लो। डॉट रेंज लिख रहा हूँ, तो ये बातें क्लियर है ना, कौन सी वाले की रेंज। जो नई वाली वर्कबुक कॉपी किया है, ओपन करे, उसका रेंज ले रहा हूँ मैं। A2 से लेके कहाँ तक, यू एन एल ओ, है ना। आई समझ में या नहीं समझ में आ रही। हम्म। अब जब तुम जिसमें इसमें पेस्ट कर रहे हो, इसमें पेस्ट हो रहा है मास्टर वाले में, यहाँ पे तुम पेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे भी तुम काउंट करोगे कि कितना तुम्हारा लास्ट रो है। तो इसके लिए भी एक लोगे अपना, इसका नाम रखोगे लास्ट रो। लास्ट रो में इसमें तुम क्या काउंट करवाओगे, ये कहोगे, इसका नाम क्या रखा है आपने, MST। और ये यही सारी चीज़ें उठा के इसमें डाल दो, पहले से ये काउंट करेगा मस्त एकदम। ये हो गया, तुमने वहाँ से कॉपी कर ली, अब तुम यहाँ पे पेस्ट कर रही हो। तो तुम फिर बोलोगे MST डॉट रेंज, कहाँ पेस्ट करेगा, ए रो ए और प्लस लास्ट रो। 1, है ना। हम्म। एक आगे वाले प्लस रो में पेस्ट करेगा, नहीं तो हम्म। पुराना वाला जो करेक्ट। काउंट किया वहीं पेस्ट कर बैठेगा। हम्म। ठीक है, पेस्ट ऑल में पेस्ट कर दिया। पेस्ट होने के बाद तुम ये क्लिपबोर्ड को कॉपी कर लोगी। मान लो किसी में डेटा नहीं रहेगा तो पहले से कॉपी है, तो वापस से वही वाला डेटा पेस्ट हो जाएगा, है ना। कट कॉपी मोड पॉज कर देंगे क्या यहाँ पे? मान लो ये वाला कोई स्टेट है, वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं ये बात कह रहा हूँ कि ऐसे कुछ स्टेट होगी जिसमें कि मान लो खाली हेडर हेडर होगा, है ना, कोई डेटा नहीं होगा, तो भी कॉपी कर लिया जाएगा। कॉपी कर लिया जाएगा मीन्स कॉपी भले ही रेंज के रिस्पेक्ट में हो, लेकिन क्लिपबोर्ड में तो डेटा रहेगा ना, तो दोबारा से ना पेस्ट हो, इसलिए हम कह लेंगे एप्लीकेशन नॉट कट कॉपी मोड फॉल्स। कट कॉपी मोड इक्वल्स फॉल्स। देखो अब पेस्ट करना शुरू करते हैं हम। ये वाला बंद कर बट दो। इसमें अच्छा ठीक है, एक अभी कर रहे हो ना, अच्छा देखो, इंक्रीमेंट तो जब ये करना होगा। खुलेगा, जब ये देखो जब खुलेगा ना, जब ये कॉपी पेस्ट कर रहा होगा ना, तो इसे बंद करना जरूरी है भाई, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर देखो तो 50 फाइल है, 50 एक्सेल खुल जाएंगी तो दिक्कत है हमारे कंप्यूटर पे, है ना। हाँ, पेस्ट करने के बाद ये क्लोज हो जाए। हाँ, पेस्ट होने के बाद जैसे तुमने यहाँ पे लिखा ना, तो लिखोगे WB डॉट क्लोज, ठीक है। यहाँ पे तुमने क्लोज लिख दिया। अब तुमने सोचो गलती से ये खुली होगी, कहीं तुमसे गलती से कोई डेटा डिलीट हुआ होगा या कट हुआ होगा, तो तुम जब ये क्लोज हो रहा होगा ना, तो तुम यहीं पे लिख दोगी सेव चेंजेस फॉल्स करा दोगे कि भाई हमसे कोई गलती हुई ना, तो चेंजेस मत करो तुम। ओके, तो उस शीट पे कोई एक चेंजेस नहीं करेगा जो ओपन हुआ रहेगा। तो वो उसे फॉल्स करेगा। और तुम यहाँ पे भी अपनी सेफ्टी पॉइंट के लिए यहाँ पे भी बोल दो कि चलो तुम जो खोल रहे हो वो ठीक है, लेकिन एक काम करो, तुम ये जो फाइल है ना, मेरे लिए तुम रीड ओनली मोड में खोलो। तो तुम ये चीज़ें रीड ओनली मोड में खोल दोगी, तो वैसे भी उसमें कोई चीज़ें चेंजेस हो ही नहीं सकती कभी भी। कॉपी होगा क्या रीड ओनली मोड में? उल्टा हो गया, ये वाला इधर है इसका चिन्ह, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये इंक्रीमेंट कैसे होगा इसमें? मान लो एक फाइल ओपन होके पेस्ट होके क्लोज हो गया, फिर दूसरी फाइल के लिए क्या दूसरी लाइन के लिए? फिर दूसरी फाइल में जाएगा, दूसरे नंबर पे कैसे जाएगा? दूसरे नंबर वाले फाइल पे, उस फोल्डर में, उसके लिए कुछ इंक्रीमेंट वगैरह लगाएंगे? देखो जो DIR में जा रहा है ना, DIR अगली वाली फाइल का नाम निकाल के दिया, अब की बार ये वाला फाइल हो जाएगा, एरिजोना है ना,
उसके नीचे वाला फिर देगा DI यार, ये खुद में ही एक अच्छा कल ही दिखा। तो तुम्हें दिखाया था मैंने, एक अच्छा फोल्डर अच्छा। की सारी फाइलों को एक एक करके देता रहेगा भाई। ठीक है ठीक है। हूँ नहीं, कल बताया मैंने ये बातें। हाँ कल बताया। हम्म, अब चलो खोलो। अब देखो इसे सेव कर लो, नहीं तो कुछ गड़बड़ होगा, बड़ा मेहनत से मैंने कोड लिखा, मिलेगा नहीं मुझे फिर ये। कहाँ है यार? ओ ठीक है, ये है। ठीक है ना, देखो मैं भेज रहा हूँ, ये चला रहा हूँ मैं, एक एक करके चलाऊंगा, आप लोगों को भी समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो मुझसे कहना है। अब देखो एंड विथ, अच्छा ये लूप से बाहर रहेगा, कि वो लूप के बाहर लिखा गया तो ये भी लूप के वो अंदर भी लूप के लिखेगा। बाहर होगा, हाँ। लूप के अंदर लिखोगे तो लूप के अंदर ही लिखो दोनों को। देखो पहले ही मर गया ये, खोल ही नहीं पा रहा ये, क्या बात है भाई। अच्छा खोला मैंने कहाँ पे भाई, अच्छा खोल रहा हूँ यहाँ पे भाई। तो पहले ही कैसे आप कह सकते हो, जब तक कि ये सेट ही नहीं हुआ WB तो नहीं कह पाओगे ना। पहले WB बनाओ तो सही, इनिशियलाइज तो करो, हाँ हाँ। तो ये चीज़ें मेरी आएंगी यहाँ पे भाई। तो ये भी उसी के रिस्पेक्ट में अंदर ही लिखो। और जब भी लिखते हो मोस्टली ये चीज़ें थोड़ी सी अंदर लिखी जाती हैं, दिखने में अच्छा लगता है। जो चीज़ें यहाँ रहेगी, चलो एक लाइन रन करता हूँ, आप देखते रहना। हो सकता है देखो जब फाइल खुलने के बाद भागेगा बड़ी तेज़ी से, तो यहीं पे मैं ब्रेक लगा देता हूँ। लाइन खुलने के बाद बहुत तेज़ी से नहीं भागे भाई, धीरे धीरे भागे। देखो ये खुल गया। अच्छा इसका नाम अलबामा है, तो इसको हम जो कॉल करेंगे हम इसी फाइल नेम से ही कॉल करेंगे भाई। फाइल नेम है ना, शीट का नाम देखो अलबामा है ना, तो ये मेरा काम करेगा ये वाला। शीट का भी नाम सेम है, फाइल का भी नाम सेम है। जब कोई CSV फाइल या TXT फाइल को ओपन करते हो आप, इसमें गड़बड़ आ गई, इसका एक्सटेंशन भी है, तो एक्सटेंशन से हम .txt निकाल के ही लेंगे, या एक्सटेंशन से निकाल के लो या। अच्छा इसमें वन नहीं चलता जब मेरा ऑब्जेक्ट चलता है, तो ये ऑब्जेक्ट में मेरा वन नहीं, कहाँ भाग रहा है भाई तुम। अच्छा आ गए भाई, देखो कॉपी हो गया ना सही से, चींटी जैसा दिख रहा है घूमते हुए, दिख नहीं रहा आप लोगों को। देख रहा। ये कॉपी कर लिया इसने, अब इसने यहाँ से कॉपी किया लेके गया वहाँ पे पेस्ट कर दी। अब देखो ये वाला क्लोज हो जाना है, देखो यहाँ पे पेस्ट हो गया ना। अब ये बस आपको लगा कि आपका सही भाई, अब ये F5 कर दो, रन कर दो, यहाँ से सारे फुल पेस्ट हो जाएंगे। ये देखो आपके सामने चमक रहा है ना, तो इसे अभी बंद करेंगे, इसकी हम स्पीड बढ़ाएंगे। देखो ये कुछ ना कुछ टाइम लेगा, 45 हो रहे हैं, 10:45, जो 2-3 मिनट में हो जाएगा, तो वेट करो। तो अच्छा इसमें हेडर्स आप ये नहीं ऐसा लिख सकते हैं कि फर्स्ट वाला सीट ओपन हो उसका हेडर्स लेके पेस्ट करें, बाकी सब शीट का हेडर्स एक्सक्लूड कर दें।
हाँ तो तो तुम उसमें लॉजिक लॉजिक लगाओगी अपना, ठीक है? ठीक। लगाओगी लॉजिक ना? हाँ लगाएंगे, ट्राई तो क्या करेंगे। लॉजिक लगाओगी तुम? देखो सारे डेटा आ गए ना, 999 था ना, तो एक हेडर ऊपर छोड़ के आया है। तो जो रिकॉर्ड्स हैं, अगर आप काउंट करोगे टोटल नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड्स, तो देखो 999 मिलेगा आपको, सारा डेटा आया, कोई डेटा छोड़ा नहीं इसने। अब जो बोले कि मुझे हेडर लेके आना है, तो देखो आप कह दोगी कि जब ये पहली बार चलेगा तो मेरा जो डेटा है ना वो ऐसे कॉपी करे। मैं यहाँ पे बोल देता आई इज इक्वल्स 1, और मैं यहीं पे एक लूप में मैं लिख दूंगा मैं कि जब ये अगली बार चले तो आई की वैल्यू 1 प्लस आई हो। तो मैं कह देता हूँ यहाँ पे भाई कि अगर मेरा ये जो कॉपी वाला सीन है ना, तो मैं यहीं पे कह दूंगा मैं कि एक आई की जो वैल्यू है अगर वो 1 है, अगर ये पहला बार चलेगा, तो तुम क्या करना है, तुम मेरे लिए कॉपी कर देना पूरा एज इट इज। मैंने बोला डॉट रेंज A1। तुम कुछ भी लॉजिक लगा सकती हो, ठीक है ना? और फिर लिख दोगी एल्स। ये कुछ मनमान चल रहा है, समझ नहीं आ रहा। और एंड इफ कर दोगी। समझ में आई हम्म है ना? सही है। अब देखो इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए मैं बोल रहा था, क्योंकि इसने चलने में कुछ टाइम लगा दिया था, हमारे पास इतना टाइम होगा नहीं। तो स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ कोड होते हैं, कुछ चीज़ों को स्विच ऑफ कर दो एक्सेल में। तो देखो पहली चीज़ स्विच ऑफ करूँगा मैं एक्सेल में, वो जो चमक रहा है ना उसको चमकना बंद करूँगा मैं। स्क्रीन अपडेटिंग, यानी स्क्रीन पे जो भी मूवमेंट होगी वो बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएगी, रुकी हुई नज़र आएगी, तो उसे आपने स्विच ऑफ कर दिया। और चीज़ें इसकी स्विच ऑफ कर दो कि कंप्यूटर की आपको मैक्सिमम चीज़ें मतलब यूज में आपके आए। डिस्प्ले अलर्ट्स को वो उसे भी स्विच ऑफ कर दो। एप्लीकेशन एक्सेल कैलकुलेशन, कैलकुलेट एक्सेल कैलकुलेशन मैनुअल कर दो। कैलकुलेशन मैनुअल नहीं, ऑप्शन है ये ना, एक्सेल कैलकुलेशन ऑटोमेटिक है, मैनुअल भी मिलेगा, मैनुअल इसे भी हमने स्विच ऑफ कर दिया। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने स्विच ऑफ कर दी, और भी चीज़ें गूगल करके खोजोगी तो क्या क्या चीज़ें तुम स्विच ऑफ कर सकती हो। अब देखो जब की बार ये चलेगा तो थोड़ा तेज चलेगा, नोटिस करना। देखो एक्सेल डॉट, ये वाला मुझे ध्यान नहीं रहा क्या ऑब्जेक्ट है क्या ना, इसे हटा दो। 2 चीज़ें तो सेव में। देखो अब ये आपके सामने नाचता हुआ नहीं आएगा और सीधे डन हो जाएगा, और लास्ट में दिखाई देगा आपको। देखो जो 49 हो रहा 49 पे चलाया है मैंने, देखो हो गया ना। अच्छा पहली बार जो होगा, सॉरी, तो हम बता देंगे अगर जो मेरा पहली बार हो रहा है तो यहीं पे काउंट करवा लेंगे, पहले में ही छापना है, तो थोड़ा लॉजिक को हम अच्छे से दुरुस्त कर लेंगे। हम इसे भी पहली बार जब मेरा जो चलेगा, तो हम पहली बार जब चल रहा है मेरा, तो यहाँ पे काउंट कराएंगे। जब मेरा कॉपी होगा तभी मैं काउंट करवाऊँगा मैं, तो ये चीज़ें उठा के मैं इसके अंदर रख दूँगा मैं। और एल रो बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही होगा, है ना? पहली बार जब चलेगा एल रो में कुछ नहीं है, तो मैंने बोला है 0 ही होगा, नहीं तो ऊपर इनिशियलाइज कर देना है एल रो इक्वल्स 0। तो देखो अब की बार ये पहले से छपेगा, पहला से छपना शुरू करेगा पहले हेडर पे। देखो जो हल्का हल्का चमक रहा है, बट देख के आपको पता लग जाएगा कि वीवीए चल रहा है। अगर ये मैरो जो गोल तक घूम रहा है, जो छुपा है, इसे ध्यान से देखोगी तो समझ में आएगा। अब देखो मस्त छपा है पहली हेडर से, सारा डेटा आया क्लियर, कोई डाउट? एक बार आप कोड दिखाना। कोड बिल्कुल तुम देखो भाई, इसे थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं।
हाँ अब सही है, सिर्फ दिख नहीं रहा था उतना क्लियर। उसके लिए आपने क्या किया है, वो चमक रहा था उसके लिए? अच्छा डिस्प्ले स्क्रीन अपडेटिंग को मैंने फॉल्स किया है। डिस्प्ले अलर्ट फॉल्स। हाँ, फिर ये डिस्प्ले क्या अलर्ट है? में कोई अलर्ट आता है ना, उसको मैंने फॉल्स कर दिया है। अलर्ट इन द सेंस जैसे कि डिलीट करते हैं वो आता है, वो वैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही। ओके। तो उसी को ये बस दो कोड लिखना पड़ा उस स्क्रीन अपडेटिंग वाला, वो मतलब जो हाँ, दिख रहा था कि और भी हैं। अब जैसे गूगल करके देख लेना, सारा मुझे याद नहीं, तुम ऐसे गूगल करके देख लेना। VBA स्पीड अप, तो ये चीज़ें तुम्हें मिल जाएगा। किसे किसे तुम स्विच ऑफ कर सकते हो, किसे किसे नहीं स्विच ऑफ कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे कुछ ओके। चीज़ें लिखी हुई देगा आपको। VBA स्पीड अप, ये लिखा है ना, स्क्रीन अपडेटिंग को फॉल्स कर लो। इसे भी अच्छा, एक्सेल डॉट कैलकुलेट मैंने लिख रहा था, कैलकुलेशन होता है, वो हिंट नहीं आ रहा था, तो मैनुअल कर ये लो। किस लिए होता है? जेल ला के लिख देना बस। और भी चीज़ें लिखी होगी इसने। इवेंट्स जो होता है इन्हें भी स्विच ऑफ कर दो। और क्या क्या स्विच ऑफ कर सकती हो? पेज ब्रेक को स्विच ऑफ कर सकती हो। ठीक है भाई। हाँ, इतनी चीज़ें आपके लिए एनफ है। हाँ सर, क्योंकि वो लेंदी हो गया है ना वो वाला कोड। एक दो चीज़ें और है। डेट के मतलब कि फॉर्मेट्स को भी स्विच ऑन ऑफ कर सकती है, चेंज कर सकती है। थोड़ा ये डेट की और तेज फॉर्मेट चलेगा। में? जितनी चीज़ें बंद रखोगी एक्सेल को, फालतू काम नहीं करेगा, तो आपके लिए उसकी स्पीड अप बढ़ेगी। ओके। तुम कोड में देखो, जो स्पीड अप करना तो जो मिल ही जाता है आपको, नॉट अ चैलेंजिंग। ये देखो, ऐसे तुम अपना अलग अलग लॉजिक लगाते चलोगे, यही भी ये है, तुम्हें ऐसे ही कोड लिखने पड़ेंगे। वो दिमाग लगाना पड़ेगा कुछ। अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दिमाग क्या लगाना है। तुम काम करोगी तो तुम्हें गूगल का हेल्प तो मिलेगा ही, बट तुमने 2-4 बार प्रैक्टिस करे रहेगी ना, करी रहोगी, तो तुम वहाँ से गूगल से देख के कोड लिख पाओगी। ओके। अगर देखो, ये सारी फाइलें ना सेम फोल्डर में होती, जहाँ पे ये मेरा खुद ये वाला VBA जहाँ पे सेव है, जहाँ पे ये एक्सेल खुद सेव है ना, अगर मेरी सारी फाइलें वहीं पे होती, तो फिर पूरा पाथ नहीं लिखती तो भी ज़रूरत नहीं है, आपका कोड तो भी चलता। लेकिन जब वी वो वी खुद, हाँ, जब वो खुद किसी अदर फोल्डर में है ना, तब आपको हाँ। जब पाथ पूरा लिखना पड़ेगा। ओके, अगर सेम फोल्डर में है तो पाथ लिखने की जरूरत हाँ, नहीं, आप जहाँ पे बोल रहे हो? तुम्हारा खुद एक्सेल है, जहाँ पे तुमने खुद एक्सेल लिख रखा है, क्योंकि इसे अपना पाथ तो पता है, तो पहले आके ये बाय डिफॉल्ट यहीं पे ढूंढेगा। अब वो किसी अदर फोल्डर में रहेगा तो तुम्हें देना जरूरी है। तो ऐसा नहीं कि तुम खाली मतलब एक्सेल फाइल को ही खोल सकती हो, तुम किसी फाइल को खोल सकती हो एक्सेल में, मोस्टली करके। पीडीएफ? क्या चीज़? पीडीएफ फाइल को भी खोल सकते हैं? PDF के कई फॉर्मेट होते हैं दीक्षा, कुछ को खोल सकती हो, कुछ को मैनुअली आप कॉपी तक नहीं कर सकती हो। कुछ को कॉपी करोगी हाँ यहाँ पे तो कर्सर भागेगा यहाँ पे। हाँ, करेक्ट। पीडीएफ कुछ दिन पहले मुझे एक फाइल। लड़के ने दिया था,
उसकी वाइफ का रोल नंबर खोजना था, तो उसमें कंट्रोल एफ काम नहीं कर रहा था, और वो कई 100 पेज की पीडीएफ थी। तो मतलब अपनी वाइफ का वो रोल नंबर खोज नहीं पा रहा था, तो उसने मुझे भेजा था ऑटोमेट करने के लिए। वो ऑटोमेट हो ही नहीं पा रहा भाई, बिल्कुल भी। तो फिर हुआ वो लास्ट में ऑटोमेट? नहीं हुआ। मैंने बोला भाई मैनुअली तुम सर्च कर लो, नहीं हो सकता था, वो फॉर्मेट ही सर गलत एक करा चीज था। ऐसे होती है ना कि राइट क्लिक करके कुछ उसमें ऑप्शंस आते हैं सेटिंग में। नहीं था, वो खोजूंगा मिल जाएगा, मैं दे दूंगा, आप राइट क्लिक करोगे तो भी नहीं होगा आपसे भी। नहीं, पीडीएफ वाला बताई थी मैं। नहीं नहीं होते, होगा, कुछ कुछ मुझे भी पूरा ऐसा लगता था, रिस्ट्रिक्टेड लेकिन होता है। हाँ मुझे भी ऐसा लगता था जानवी कि हो जाएगा, बट नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, भेजूंगा, खोजूंगा, मिलेगा तो ट्राई करना आप भी। ठीक है। हाँ, ये समझ में इसमें कोई डाउट है? ये मतलब नहीं ये तो हुसैन clear देखेगा तो बाद में हुसैन को भी चैलेंजेस आएगी, मैंने if else क्यों लगाया, क्यों नहीं लगाया मैंने, बट लेकिन आप लोगों को समझ में आएगी क्योंकि आप लोग शुरू से ही हो इसमें। है। अच्छा, इसमें इफ के बाद जो एल्स लगा है उसमें कोलन देना जरूरी है क्या? एल्स में तो ऐसा कुछ नहीं रहता है, मतलब वो अच्छा, दे भी कॉलम सकते नहीं हैं। दूंगा ना तो मुझे सेम लाइन में लिखना पड़ेगा। हाँ, कॉलम दे ऐसा? के आप सेम लाइन में लिखो, जहां मन करे वहां लिखो। देखो खुद लगा दिया। कहता हूँ एक्सेल वीबीए काफी अच्छा है, मतलब अब मैंने यहाँ पे अगर आप कॉलन नहीं लगाओगे तो कुछ तो दिक्कत नहीं। अच्छा सी। वो खुद ही लगा देगा, उसकी टेंशन मत लो। जहाँ थोड़ा मोड़ा गलत लगेगा वो सही कर देगा। हम्म, इसमें कोई चैलेंजेस है? नहीं ये तो क्लियर है, अभी इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें। हाँ चलो क्लियर है, तुम्हारे लिए लेकिन एक एक दो काम बार देता हूँ मैं। लिखूंगी तो फिर चीजें याद रहेंगी, देखो, नहीं तो पूरा चलो गायब। तुम्हें एक काम देता हूँ मैं। है तुम देख रही हो ना, अभी तुमने क्या किया, सारी अलग अलग सिटी से तुम डेटा लेके आई इसके पास, है ना? अलग अलग फाइल से, हाँ। हाँ, अब तुम एक काम करोगी, हर एक अलग, हाँ गई सिटी, यहाँ पे ये सिटी देख रही हो ना, ये हाँ। सिटी है, पढ़ पा रही हो? हर एक सिटी का हम्म। डेटा अलग अलग फाइल के नाम से, सिटी के नाम से बना के अलग अलग फोल्डर में सेव करोगी तुम। अच्छा, तुम्हें मतलब फिल्टर यहाँ लगाना पे नहीं फिल्टर आता? लगी अल्बा अकरोन का, ये कॉपी करे, फिर दूसरे एक्सेल में पेस्ट करे, उसका नाम अकरोन रखी और फिर वो सेव करे उस फोल्डर में, ऐसा? हाँ, शाबाश शाबाश। तुम्हें मैं फिल्टर लगाना सिखा देता हूँ मैं, क्योंकि मैंने तुम्हें फिल्टर नहीं बताया, तो तुम फिल्टर लगा के कॉपी पेस्ट करोगी ना, बिना फिल्टर के तुम कैसे कॉपी हाँ वो पेस्ट चीजें करोगी? आप बता दो तो सही रहेगा। आज मैं तुम्हें वीबीए में फिल्टर लगाना मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, और इसी फिल्टर के बेस पे तुम फिल्टर लगाओगे, सारा काम करोगी। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए, सबसे पहले तुम्हें समझने वाली चीज़ है, कॉन्सेप्ट है एक। तुम क्या करोगी, पहले सिटी में से यूनिक सिटी का नाम निकाल लोगी किसी अदर वर्कबुक में। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे तुमने किसी अदर जगह पे रखना, ठीक है? तो ये सिटी तुमने निकाल लिया। अब इसमें देखो डुप्लीकेट है, तो तुम डुप्लीकेट इसमें वैल्यू रिमूव डुप्लीकेट कर से देंगे। यूनिक निकाल लोगी भाई, रिमूव डुप्लीकेट कहोगे, यूनिक निकल लेगा। बात समझ में आई? हम्म। अब तुम एक लूप चलाओगी, कितनी बार लूप चलाओगी, यहाँ पे कितने 532 है ना? तो 2 से लेके हम्म। 532 बार लूप चलाओगी। 532 सिटी है, सिटी है पूरी। तो पहली बार लूप चलेगा, ये वाली वैल्यू पिक करेगा, यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आके सर। फिल्टर लगाओगे तुम। ओके। किस पे लगाओगे? कॉलम जे पे। क्या नाम तुमने वहां से लिया है, डकोटा ना? पेस्ट करो, शायद आपने कॉपी किया है। क्या चीज़? कॉपी आपने किया वहां से वैल्यू, आई थिंक, राइट? नहीं किया। अच्छा, डकोटा डेक नाम नहीं है, डकोटा डेटर। है। यहाँ पे आई तुमने, और यहाँ पे तुमने ये फिल्टर लगा दी। ये फिल्टर लगाया तुमने, कितना रोज आ रहा है, जितना आ रहा है इसे कॉपी करा तुमने, एक नई एक्सेल में रखा, उसे सेव करोगी, और सेव करने के बाद उसे क्लोज कर दोगी, ठीक है? जिस एक्सेल में रखेंगे उसका नाम भी वही कर दे, जिस हाँ, नाम से यही उस नाम सिटी है। रखोगी, डेकाटोर वाला, तो ये इसी जो नाम से आप रखोगी। वो कर रहे हो, ये डुप्लीकेट रिमूव कर रहे हो, ये चीजें भी ऑटोमेट करनी है क्या? यहाँ से कॉपी डुप्लीकेट मत करे करना, फिर। ऑटोमेटिक तुम्हारा काम आसान कर दे। तो वैसे डुप्लीकेट को भी ऑटोमेट करोगी, 4 लाइन का कोड होगा। अब मैं तुम्हें फिल्टर ठीक है, लगाना। बिना क्या चीज़?
डुप्लीकेट वाला तो थोड़ा पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, बट उसके बाद का करती नहीं हूँ। कुछ नहीं है, डुप्लीकेट में लिखोगे रेंज वन डॉट डुप्लीकेट रिमूव डुप्लीकेट ना हो जाता है, गूगल कर लोगे मिल जाएगा। थोड़ा गूगल अच्छा। करने की भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि तुम गूगल करोगे तो तुम्हें भी और भी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, देखो फिल्टर तुम कैसे लगाती हो, फिल्टर लगाना मैं तुम्हें सिखाता हूँ। सिंपल है भाई, तुम्हें फिल्टर लगाना है। देखो तुम्हें किसी भी वैल्यू पे कहीं पे भी फिल्टर लगाना होगा, तुम एक ही लाइन का कोड है। ये तुम्हारा रेंज है तो तुम अलग मान लो दूसरी सीट पे हो, तीसरी सीट पे हो, तो तुम प्रॉपर मतलब हायरार्की के साथ लिखोगी। अब मैं यहीं पे हूँ तो मैं लिखूंगा रेंज A1 डॉट करंट रीजन, पूरा रेंज ले लूंगा मैं, आपका जो मन करे वो ले लो। या मैं कह देता हूँ कि ऐसे भी मैं लिखूँ तो ये भी गलत नहीं है, A1 से लेके U1 हेडर तक मैं लिखूंगा, ये अपने आप ही पूरा डेटा ले लेगा, करंट रीजन लिखने की जरूरत ही नहीं। रेंज दे दिया, अब आपने लिखा ऑटो फिल्टर। ठीक है, ऑटो फिल्टर तुम कौन से कॉलम पे लगा रही हो फिल्टर? जी कॉलम पे। जे कॉलम को अगर तुम नंबर से बताओगी तो कौन सा है जे? 10वां कॉलम है। एच क्या 10 होता 10 है? नंबर। 8 होता है ना? 10 नंबर। 10वां नंबर, तो तुमने ये बोल दिया 10वां नंबर, 10वें नंबर कॉमा करोगी। अब तुम्हें जितने इस पे फिल्टर लगाने तुम उतने सारे फिल्टर लगाओगे। तो मैंने क्राइटेरिया दिया, क्राइटेरिया में लिखा अपने 1, पहली क्राइटेरिया है ये, क्या होना चाहिए? जो तुमने ये लेके आए हो डेकोटा करके ना, वो लिख दोगे। तो ये तुम वेरिएबल के जरिए लेके आओगी, है ना? मैं कह रहा हूँ नहीं तुम्हें, तो फिर सारे सिटी का फिर ऐसे लिखना पड़ेगा। म्यूट कर लीजिए कोई, किसी की आवाज़ आ रही है। क्या बोले दीक्षा? फिर सारे सिटी का क्राइटेरिया लिखना पड़ेगा, जितना सारा यूनिक रिकॉर्ड आया है सारे का लिखना पड़ेगा फिर ऐसे अरे ग्रुप क्राइटेरिया। चलाओगे ना महाराज तुम, ग्रुप नहीं चला सकती हो तुम? 532 भाई, ठीक है, नेक्स्ट करो। और इसका नाम सीट 3 है ना, तो तुम कहोगी वर्कशीट्स सीट 3 में जो रेंज है ए में आई के साथ तुम कॉन्केटनेट कर दो भाई। देखो ये फिल्टर कैसे चल रहा है, कहाँ गया रन करने वाला ये? देखो पहली बार चला, देखो पे लग गया फिल्टर, क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू वहाँ से वैल्यू लेके आ रहा है ना। इसकी वैल्यू अगर तुम्हें देखना है तो कंट्रोल जी करो, क्वेश्चन मार्क करो, कॉपी नहीं है यार यहाँ से, कॉपी कर। क्वेश्चन मार्क किया आपने, एंटर मारा तो डेकेट हो गया। अगली बार आई की वैल्यू जो है जे होगी, आई की वैल्यू 2 हुई, तो देखो अब की बार एंटर मारा तो मोंटेगोमरी हो रहा है। तो देखो मोंटेगोमरी पे लगा फिल्टर, ये वाली वैल्यू आई की वैल्यू 3 हुई थी ना, ये वाला, तो आई की वैल्यू 4 5 6 ऐसे ऐसे चलती रहेगी, यहाँ पे आगे आगे बढ़ता रहेगा, फिल्टर इस पे लगता रहेगा। ओके, गॉट इट। ठीक है, करते हैं हम लोग कुछ फिल्टर वाला बस, आपने बता दिया। अब मैं एक बार और चला तो अगली बार अगली वाली वैल्यू उठा लेगा। मैं एक बार धड़धड़ा के चला दूंगा, लास्ट में देखो कितनी तेजी से चल रहा है आपका ये। आपको फ्लोरेंस रुका हुआ लग रहा है, इतनी तेजी से चल रहा है, हो गया सारा खत्म। लास्ट में देखो चाइम ही रहा होगा, चाइम ही हो गया। हम्म। हम्म। हाँ आप तो कर रही बड़ी आराम से। हाँ, आपको तो पूरा मतलब 1 सेकंड में कोड लिख देते हो, ऐसे तो लग रहा है कितना तो टाइम एक लाइन लगेगा। का ना, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। ये तुम कल सेव करके लाओगी, ठीक है।
ओके। वो तो वो किसी कहाँ पे सेव होगा? उसी लोकेशन पे जहाँ से हम लोग उठाए हैं कि कहीं दूसरे लोकेशन पे भी कर सकते हैं? मतलब क्या करना है? तुम्हारा जहाँ मन करे तुम वहाँ सेव करो। ठीक है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ ना, इसे ना किसी अदर फोल्डर में सेव किया करो। होता क्या है कि तुम मिक्सअप जब हो कहीं जाएगा से, फिर ना वहाँ पे वो, फिर एक्सेल फाइल का। क्या चीज़? मतलब 2-2 फाइलें रहेंगी एक नाम से तो फिर दो थोड़ा फाइलें कैसे हौच-पौच हो सेम जाएगा। नाम से हो सकती है? तुमने अभी तो डुप्लीकेट हटवाई ना। नहीं, एक्सेल का फॉर्मेट अलग रहेगा तो एक्सेल और उसका फाइल का नाम सेम हो सकता है ना, वर्कबुक जो। कैसे सेम हो सकता है? तुम बताओ कौन से केस में सेम होगा? जब तुम इसी सिटी के नाम से जब तुम सेव कर रहे हो और यहाँ पे तुमने डिस्टिंक्ट निकाल ही लिया है, तुम दोबारा चलाओगी तो जरूर हो सकता है सेम नाम। अदरवाइज इसकी गारंटी है कि ये कभी भी सेम नाम नहीं होगा। नहीं, नहीं, मैं यहाँ पे नहीं बोली हूँ, जैसे उस फ़ोल्डर में सेव करेंगे जहाँ से ये आ रहा है फ़ाइल उठ के। अच्छा, ये तो यहीं पे है। मेरे को वो वाला सिनेरियो याद आ रहा था जहाँ पे आपका नोटबुक वाला फ़ाइल था, अच्छा, वहाँ पे अगर इस वो लोकेशन पे फोल्डर पेस्ट तो मेरे करेंगे। पास है, तुम्हारे पास कहाँ से वो फोल्डर पहुँच गया? नहीं, नहीं। अच्छा, हाँ, वो तो आपके पास है। अच्छा, मैं ठीक तुम्हें है। ये फोल्डर भेज देता हूँ स्टेट वाला। नहीं, तुम कल बहाने मार दोगे नहीं मेरे पास। इसको करने में काफ़ी टाइम लगेगा, आपने ये देखो बोला तो रार नहीं। फाइल है, मैं रार फाइल भेज रहा हूँ। मैं रार फाइल एक्सट्रैक्ट खुल करना जाएगा ना? पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, देखते हैं। हाँ। कल कोई मुझसे ये मत बोल देना कि रार फाइल मेरे पीसी में ओपन नहीं रहा, मैं इसलिए काम नहीं कर पाया सही में। हाँ हाँ, मैंने भाई, ये मैंने देखा है बहाने। हम्म। एक लड़की है ना, एक्सेल सीखती है। जैसे मैंने हुँ। 15 क्वेश्चन दिया था तो पहली शीट की क्वेश्चन करके लेके आ गई, जबकि मैंने उसे क्वेश्चन पढ़ के समझा था तो बोले अरे सर हमें पता ही नहीं कि और भी शीट है इसमें। तो उसे भी मैं ऐसे कोई काम देता हूँ तो कोई ना चीज निकाल लेती है अपने बचने के लिए। तो मैं बोल देता हूँ कि मतलब ये कल को कोई ये नहीं बोलेगा। अगर नहीं है तो 7 zip या WinZip इंस्टॉल करके करोगे, ये रार फाइल अनजिप हो जाती है। बहुत से लोगों के पास नहीं होती है। मैंने डॉक्यूमेंटेशन कराया था पिछली कंपनी में, तो बोले अरे समाज इतना जो रार फाइल मेरे से खुल नहीं रही है, तो मुझे 7 zip में करके भेजो। तो फिर मैंने 7 zip में करके भेजा उसे। अरे जी जिप में, JTIP में। ये 7 ज़िप क्या होता है? 7 zip एक एप्लीकेशन है, वो भी अनजिप करने का काम करता है, जिप अनजिप दोनों करने का काम करता है। ओके। और कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? नहीं, डाउट तो नहीं है अभी। जानवी, आपको कुछ पूछना है? नहीं अब देखो, सर। जैसे एक ही बार में तुम्हें 2 फिल्टर लगानी होगी। मान लो तुम चाहती हो कि मेरा ना, कहाँ गया वो कोड, कहाँ चला गया? फिल्टर बता दो पूरा पूरा, आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। वो रुड़ गया क्या? अच्छा कोड है। कैसे उड़ जाएगा? देखो, तुमने एक फिल्टर लगाई, तुमने बोला किस पे लगाया है। अब तुम चाहती हो ना कि इसी के साथ में मेरा एक और फिल्टर लगे। किस पे लगे भाई फिल्टर? सपोज मान लो तुम क्वांटिटी पे लगाना चाहती हो, ठीक है? तो तुम देखो, पहले ये वाला फिल्टर लग ही रहा है तुम्हारा, एक और ये फिल्टर तो लगा ही रहेगा एज इट इज। इसी के साथ में तुम एक और फिल्टर लगा दोगी। कहाँ लगा दोगी? मैं लगा रहा हूँ कॉलम एस। ये एस कौन सा कॉलम नंबर होता है? 19 होता है। 19 होगा, 19, हाँ। तो तुम बोलोगे ये कॉलम नंबर ये 19। ये आप इतना जल्दी कैसे बता दे रहे हो कि 19 होगा? ये यहाँ पे कॉलम्स करके एक फंक्शन लिख दोगे ना, तो जहाँ पे लिखोगे उसका कॉलम नंबर बताता है ये। तो ये 19 बता रहा है ना ये। ओके। हुँ। तो यहाँ पे क्राइटेरिया में अब ने तुमने जो बोली है, तो पहली क्राइटेरिया तो तुम इस पे लगवा चुकी हो फिल्टर। अब तुम इस पे बोल दोगी कि भाई जो मेरी वैल्यू बड़ी हो इससे, जे टेक्स्ट वैल्यू होती है तो तुम ऐसे लिखोगी। ग्रेटर देन वाला टेक्स्ट है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। मैंने लिख दिया जैसे जो कि बड़ी हो 5 से, या कुछ किसी से बोल दो, तो मैंने 5 से बोल दिया, ठीक है? नाउ देखो मैं फिल्टर कर रहा हूँ, लग गया डेकोरेटर पे। तो देखो इसमें अब जैसे लगेगा फिल्टर ना, जो 1 2 3 वाले गायब हो जाएंगे, 8 वाला 7 वाला जो दिखाई पड़ेंगे।
तो देखो ये वाला फिल्टर, अब देखो ये की जैसा लोगो दिख रहा है आपको, हम्म एक यहाँ सर पे लगा है, ये एक यहाँ पे लगा है, तो दो लगे हैं। हम्म तुम्हें इसी के साथ में एक देखो हमने क्राइटेरिया 1 1 लिखना है। अब देखो किस केस में क्राइटेरिया 2 लिखना होता है, तो मैं एक और यहाँ पे दे देता हूँ मैं। अब एंड करके लगाओ चाहे और करके लगाओ, वो आपके ऊपर है। तो लिखोगी एक्स करके लिखा जाता है, ठीक है। अब लिखोगी ऑपरेटर, इसे ऑपरेटर बोलते हैं। एक्सेल में तो डायरेक्टली लिख देती हो, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर करके बोलोगी। कौन सा एंड लगाना है और लगाना है, क्या लगाना है, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और, तो एक्सेल और बोला जाएगा। एंड लगाना है तो लिखोगे एक्सेल एंड, कॉमा कहोगी, कह दिया आपने क्राइटेरिया, क्राइटेरिया, ठीक है, गड़बड़ नहीं ना। ये क्राइटेरिया नंबर 2 होगा मेरा। ये किस पे मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ किसी पे बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। हमने बोल दिया कि जो प्रॉफिट है मेरा, ये होना चाहिए मेरा किससे, ग्रेटर नहीं, देन इससे बोला बड़ा था। होना चाहिए। हाँ, हमने ये चीज़ ग्रेटर देन लगानी बोली 30 है। कर लेते हैं। ठीक है। हम बोल देते हैं कि जो भी प्रॉफिट मेरा ग्रेटर देन 50 30 होगा। होता है। 50 देखो इसके साथ में एक चीज़ गड़बड़ है, ये ना ऐसे लगाना थोड़ा, इसके साथ में थोड़ा ना, अच्छा इसमें कॉमा यहाँ पे लगाऊं, चलो ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं। देखो फिर से रन करूँगा, तो इसका मतलब ये है कि भाई देखो, है जो कॉलम नंबर 19 है, या तो सेल्स मेरा हो 5 से बड़ा हो, या ये मेरा हो 50 से बड़ा हो, ठीक है। दोनों में से कोई भी वैल्यू और लगा है तो कुछ भी होगी। एंड अभी अगर आप देख रहे हो कि आपको कितनी 7 रोज दिख रही है, ठीक है। अगली बार चलाऊंगा तो नंबर कम या ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो अब कम या ज़्यादा हो चुका अब की बार नंबर। अच्छा पहले फिल्टर क्लियर करूँ मैं, लगे हुए फिल्टर पे फिल्टर लग गया। देखो अब ये फिल्टर आपका कम या ज़्यादा होगा। पिछली बार कितना था, 7 था, अब की बार 6 हो गया। रीजन इसका ये है भाई कि ये फ्लोरेंस आ रहा है। अच्छा लूप आगे बढ़ रहा है आपका, सॉरी लूप फिर से चलाऊंगा मैं। तो ये डेकाटोर के अगेंस्ट में ये देखो आ रहा है आपका। तो या तो देखो इन दोनों में से कोई ना कोई एक ट्रू हो रहा है, या तो ये सेल्स जो है आपकी, ये जो सेल्स है ये 5 से बड़ी होगी या ये 50 से बड़ा होगा। तो इनमें से कोई ना कोई एक है ट्रू। तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू करना है तो एक्सेल एंड लिखेंगे क्या? हाँ दोनों ही चेक कराना तो एक्सेल एंड लिखोगे। अब एक्सेल एंड लिखोगे तो देखो इस केस में क्या मिलेगा भाई, इस केस में 50 से बड़े वाले ये 3 2 हैं, ये निकल जाएंगे, ये निकल जाएंगे। वो भी निकल जाएगा 23.99। अच्छा हाँ ये भी 50 से निकल बड़े जाएंगे। थे। तो ये करना है तो एंड करके देख लो, एक्सेल एंड। यहीं पीछे गया, इसे वापस बुला लो, फिर से लगवा लो। अरे चले गए। पूरा लगाना पड़ेगा तो लगता है नहीं नहीं, वापस से लगाना पड़ेगा मतलब। 5 से बड़ा क्राइटेरिया 1 2 सही तो लग रहा है मुझे। आप देख लेना, लेकिन दोनों का चेक किया आया कि नहीं मेरा कुछ। फिल्टर छुड़ाया मैंने, कुछ आया नहीं मेरा। ऑटो फिल्टर फील्ड 19 क्राइटेरिया ग्रेटर देन 5। बट इसका क्राइटेरिया जो ग्रेटर देन 50 दिए वो किस कॉलम पे दिए हैं वो तो लिखे ही नहीं है इसमें। इसमें अच्छा आपने लिखा है किसके लिए, ऑटो फिल्टर फील्ड 19 के लिए। इसमें कहाँ लिखे हैं फील्ड अच्छा अच्छा कौन अच्छा, सा? हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। तभी मैं सोच रहा कि ये दो चीज़ें, ये बोला है 5 से भी बड़ा हो फिर 50 से भी बड़ा हो चला। तो देखो ये चीज़ें कह सकती हूँ कि 5 से बड़ा हो 50 से छोटा हो, सेम कॉलम पे लिखना है तो ठीक है। और 8 एंड लिख देगी, 5 और 50 के बीच में देगा, ठीक है। अगले कॉलम पे करना है ना, तो अगले कॉलम के लिए अगली लाइन में लिख दोगी ये वाला, ऐसे करके लिखोगे एक और वहाँ पे ये फील्ड नंबर चूज कर लोगे, ठीक है। तो देखो जो आपने बोला था 5 और 50 के बीच में है, तो जो 5 और 50 के बीच में है वही चीज़ें आ रही है।
ये जो प्रॉफिट वाला अगले लाइन में लिखेंगे वो सही रहेगा, राइट? हाँ, अगले लाइन में लिखना है फील्ड नंबर फलाना करके लिखोगे, आ जाएगा। ठीक है। और फिल्टर हटाना है तो लास्ट में तुम चाहो कि फिल्टर हटाना है तो तुम लिख दोगे, बस इतना लिख के छोड़ दो, फिल्टर हट जाएगा। जो फिल्टर लगा है ना, इसे छुड़ाना है तो जैसे जो मैंने लिख रहा हूँ, कंट्रोल जी लिखा मैंने, फिल्टर छूट गया। क्लियर है? यस, वो सारी चीजें भी कर सकते हैं, ठीक है, वो तो ट्राई करना पड़ेगा। जैसे फील्ड 19 करके लिखे, वो फील्ड का नाम क्वांटिटी जहाँ पे है उसको भी मतलब डायनेमिक बना कर सकते हैं, राइट? सही बात, डायनेमिक बना सकती हो। ये हो जाएगा तुमसे ना कल। ट्राई करेंगे, प्रॉमिस तो नहीं कर सकते होगा क्यों, बट करने का गूगल है पूरा तुम्हारे try। पास। चैट जीपीटी मत यूज किया करो, गूगल यूज किया करो। गूगल में एक्यूरेट आंसर मिलता है, उसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी मिलती है। चैट जीपीटी भी हाँ, यूज कर सकती हो, मैं मना नहीं करता मैं चैट जीपीटी, लेकिन मैं चैट जीपीटी खुद नहीं पसंद करता मैं। नहीं, मैं कभी मुझे भी यूज नहीं की पसंद हूँ, कल नहीं ही है। मैंने लॉग इन किया तो देखा क्या है इसमें, कैसा कोड आ रहा है, तो इसका तो कुछ अच्छा है, अजीब, जल्दी मेरे से को करते समझ हैं। नहीं आ रहा। होते ही बोला मैंने। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया आपने? क्या चीज़? बंद कर दो रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग